जय श्री कृष्णा। अभिलाषा कृष्ण कृपा चैनल में आप सभी का स्वागत है। रामायण से जुड़े प्रसंग में आज का शीर्षक है सीता और लक्ष्मण का अनुग्रह और राम द्वारा दिया गया दान। माता कौशल्या से अनुमति प्राप्त करने तथा विदा लेने के पश्चात राम जनक नंदिनी सीता के कक्ष में पहुँचे। उस समय वे राशि चिन्हों से पूर्णतः विहीन थे। उन्हें राशि चिन्हों से विहीन देखकर सीता ने पूछा कि हे आर्यपुत्र, आज आपके राज्याभिषेक का दिन है, फिर भी आप राशि चिन्हों से विहीन क्यों हैं? राम ने गंभीर किंतु शांत वाणी में सीता को समस्त घटनाओं के बारे में बताया और कहा, हे प्रिय, मैं तुमसे विदा मांगने आया हूँ, क्योंकि मैं तत्काल ही वल्कल धारण करके वन के लिए प्रस्थान करना चाहता हूँ। मेरे जाने के बाद तुम अपने मृदु स्वभाव तथा सेवा शुश्रूषा से माता पिता तथा भरत सहित समस्त परिजनों को प्रसन्न और संतुष्ट रखना। अब तक तुम मेरी प्रत्येक बात श्रद्धापूर्वक मानती आई हो और मुझे विश्वास है कि आगे भी मेरी इच्छानुसार तुम यहाँ रहकर अपने कर्तव्य का पालन करोगी। सीता बोली, प्राणनाथ, शास्त्रों में बताया गया है कि पत्नी अर्धांगिनी होती है। यदि आपको वनवास की आज्ञा मिली है तो इसका अर्थ है कि मुझे भी वनवास की आज्ञा मिली है। कोई विधान नहीं कहता कि पुरुष का आधा अंग वन में रहे और आधा अंग घर में। हे नाथ, स्त्री की गति तो उसके पति के साथ ही होती है, इसलिए मैं भी आपके साथ वन चलूंगी। आपके साथ रहकर वहाँ मैं आपके चरणों की सेवा करके अपना कर्तव्य निभाऊंगी। पति की सेवा करके पत्नी को जो अपूर्व सुख प्राप्त होता है वह सुख लोक और परलोक के सभी सुखों से बड़ा होता है। पत्नी के लिए पति ही परमेश्वर होता है। यदि आप कंदमूल फलादि से अपनी उदर पूर्ति करेंगे तो मैं भी अपनी क्षुधा वैसे ही शांत करूंगी। आपसे अलग होकर स्वर्ग का सुख वैभव भी मैं स्वीकार नहीं कर सकती। यदि आप मेरी इस विनय और प्रार्थना की उपेक्षा करके मुझे अयोध्या में छोड़ जाएंगे तो आपके वन प्रस्थान के पश्चात मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। यही मेरी प्रतिज्ञा है। राम को वन में होने वाले कष्टों का ध्यान था, इसीलिए वे अपने साथ सीता को वन में नहीं ले जाना चाहते थे। वे उन्हें समझाने का प्रयास करने लगे, किंतु जितना वे प्रयत्न करते थे सीता का हठ उतना ही बढ़ता जाता था। किसी भी प्रकार से समझाने बुझाने का प्रयास करने पर वे अनेक प्रकार के शास्त्र सम्मत तर्क करने लगती और उनके प्रयास को विफल करती जाती। जनक नंदिनी की इस दृढ़ता के समक्ष राम का प्रत्येक प्रयास असफल हो गया और अंत में उन्हें सीता को अपने साथ वन ले जाने की आज्ञा देने के लिए विवश होना पड़ा। सीता की तरह ही लक्ष्मण ने भी राम के साथ वन में जाने के लिए बहुत अनुग्रह किया। राम ने बहुत प्रकार से समझाया, किंतु लक्ष्मण उनके साथ जाने के विचार पर दृढ़ रहे। परिणाम स्वरूप राम को लक्ष्मण की दृढ़ता, स्नेह तथा अनुग्रह के सामने भी झुकना पड़ा और लक्ष्मण को भी साथ जाने की अनुमति देनी ही पड़ी। सीता और लक्ष्मण ने कौशल्या तथा सुमित्रा दोनों माताओं से आज्ञा लेने के बाद अनुनय विनय करके महाराज दशरथ से भी वन जाने की अनुमति देने के लिए मना लिया। इतना करने के पश्चात लक्ष्मण शीघ्र आचार्य के पास पहुँचे और उनसे समस्त अस्त्र शस्त्रादि लेकर राम के पास उपस्थित हो गए। लक्ष्मण के आने पर राम ने कहा कि हे सौमित्र, वन के लिए प्रस्थान करने के पूर्व मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति ब्राह्मणों, दास दासियों तथा याचकों में वितरित करना चाहता हूँ, इसलिए तुम गुरु वशिष्ठ के ज्येष्ठ पुत्र को लाओ। बड़े भाई राम के आज्ञानुसार लक्ष्मण गुरु वशिष्ठ के पुत्र सुयज्ञ को अपने साथ ले आए। राम और सीता ने अत्यंत श्रद्धा के साथ उनकी प्रदक्षिणा की। इसके पश्चात उन्होंने अपने स्वर्ण कुंडल, बाजूबंद, कड़े, मालाएं तथा रत्न जटित अन्य आभूषणों को उन्हें देते हुए कहा कि हे मित्र, जनक नंदिनी सीता भी मेरे साथ वन को जा रही हैं, इसलिए ये अपने कंकण, मुक्त माला, किंकड़ी, हीरे, मोती, रत्नादि समस्त आभूषण आपकी पत्नी को दान करना चाहती हैं। आप इन आभूषणों को सीता की ओर से उन्हें आदर तथा नम्रता के साथ समर्पित कर देना। मेरी यह स्वर्ण जटित शैया अब मेरे किसी काम की नहीं है, अतः इसे भी आप ले जाइए। मेरे मामा ने अत्यंत स्नेह के साथ मुझे यह हाथी दिया था, इसे भी सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं के साथ आप स्वीकार करें। राम के वनगमन के विषय में ज्ञात होने पर सुयज्ञ के नेत्रों में अश्रु भर आए। सजल नेत्रों के साथ राम के द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं को उन्होंने ग्रहण किया और आशीर्वाद दिया कि हे राम, तुम चिरंजीवी हो। तुम्हारा 14 वर्ष का वनवास तुम्हारे लिए निष्कंटक और कीर्तिदायक हो। वनवास की अवधि समाप्त होने पर लौटने पर तुम्हें अयोध्या का राज्य पुनः प्राप्त हो। इस प्रकार आशीर्वाद देकर गुरुपुत्र सुयज्ञ विदा हुए।
उसके बाद राम ने अपने सेवकों को, जो कि राम के वनवास से दुखी होकर रो रहे थे, बहुत सारा धन दान में दिया और सांत्वना देते हुए बोले, तुम लोग यहीं रहकर महाराज, माता कौशल्या, सुमित्रा, केकई, भरत, शत्रुघ्न एवं अन्य गुरुजनों की तन मन लगाकर सेवा करना। सदैव इस बात का ध्यान रखना कि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो। फिर राम ने अपनी समस्त व्यक्तिगत संपत्ति को मंगवाकर सीता के हाथों से उसे गरीब, दुखी, दीन दरिद्रों में बंटवा दिया। राम और सीता के द्वारा मुक्त हस्त से दान दिए जाने की चर्चा सारे नगर में दावानल की भांति फैल गई। उन दिनों अयोध्या के समीपवर्ती एक ग्राम में गर्ग गोत्री त्रिजटा नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण निवास करता था। उनकी बहुत सी संतानें थीं और वह अत्यंत दरिद्र था। उसे अपनी गृहस्थी का पालन पोषण करने में अत्यंत कठिनाई होती थी। राम के द्वारा किए जाने वाले दान की चर्चा सुनकर उसकी पत्नी ने उनसे कहा कि हे स्वामी, आपको भी ज्ञात हुआ होगा कि अयोध्या के ज्येष्ठ राजकुमार श्री रामचंद्र जी अपना सर्वस्व दान में वितरित कर रहे हैं। आप भी उनके पास जाकर याचना करें। हमारी निर्धनता और दरिद्रता से तथा आपकी याचना से द्रवित होकर दयालु राम हम पर भी अवश्य ही दया करेंगे और इस दरिद्रता से हमारा उद्धार कर देंगे। तपस्वी त्रिजटा याचना में रुचि नहीं रखते थे, किंतु पत्नी के बार बार प्रेरित किए जाने पर विवश होकर वे श्री राम के दरबार की ओर चल पड़े। वे शीघ्र एक के बाद एक 5 ड्योढ़ियां पार करके राम के समक्ष जा पहुंचे। उनकी तपस्या जनित तेज और ओज से प्रभावित होकर राम बोले कि हे तपस्वी, हे ब्राह्मण देवता, आपका हृदय तीव्र गति से स्पंदित हो रहा है और शुभ्र भाल पर स्वेद कण झलक रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आप बड़ी दूर से तीव्र गति के साथ चले आ रहे हैं। आपकी वेशभूषा आपके धन के अभाव का परिचय देती है। अतः आपने अपने हाथ में जो दंड रखा है उसे आप अपनी पूर्ण शक्ति के साथ फेंकिए। यह दंड जाकर जहाँ पर गिरेगा, आपके खड़े होने से उस स्थान पर जितनी गौएं खड़ी हो सकेंगी मैं आपको अर्पित कर दूंगा और उन गौओं के भरण पोषण के लिए भी पर्याप्त साधन जुटा दूंगा। इस आदेश को सुनकर त्रिजटा ने पूरी शक्ति के साथ दंड फेंका। दंड सरयू नदी के दूसरे पार जाकर गिरा। राम ने उसके बल की सराहना की तथा उसे अपनी प्रतिज्ञानुसार गौएं दान में दी। उनको विदा करने के पूर्व स्वर्ण, मोती, मुद्राएं, वस्त्रादि भी दान में दिए। इस प्रकार अपनी असंख्य धनराशि को दान कर सबको संतुष्ट करने के पश्चात वे सीता और लक्ष्मण के साथ पिता के दर्शनों के लिए चल दिए। जय श्री कृष्ण।